हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नट। नट एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ आपने अपनी कॉमन लाइफ में भी करा होगा और इंडस्ट्री में भी करा होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे नट क्या होता है और कितने टाइप के नट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे नट होता क्या है। नट एक ऐसा फास्टनर है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नट है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बनी है। ये भी नट है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बनी है। ये भी नट है जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड बनी है। नट हमेशा एक बोल्ट के साथ यूज़ करा जाता है। नट और बोल्ट दोनों ही आपस में मिलकर मशीन के पार्ट्स को जोड़कर रखते हैं। नट एज पर यूजेस और एज पर रिक्वायरमेंट कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है कैप नट, कपलिंग नट, नर्ल नट, हेक्सागोनल फिनिश नट, हेक्सागोनल जैम नट, स्क्वायर नट, स्प्लिट नट, नायलॉन इंसर्ट लॉक नट, बैरल नट, फ्लैंज सेरेटेड नट, विंग नट, हेक्सागोनल जैम नट, क्लिप नट, कैज नट एंड ट्राई ग्रूव नट। इन सभी नटों को हम आगे विद डायग्राम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैप नट क्या होता है। कैप नट जिसका दूसरा नाम एकॉर्न नट भी होता है। इसकी जो शेप होती है इस तरीके से डोम शेप होती है और इसके अंदर यहाँ पर इंटरनल थ्रेड बनी रहती है। इन नट का यूज़ वहाँ पर करा जाता है जहाँ पर जो बोल्ट की थ्रेड है उनको कवर करना हो, ताकि हमारे जो थ्रेड हैं वो डैमेज ना हो और उन थ्रेड से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट ना पहुँचे। और इसका एक और फ़ायदा ये रहता है कि जो हमारी थ्रेड होती हैं वो बाहर की गंदगी से भी सेफ रहती हैं। फिर है हमारा बैरल नट। बैरल नट को हम क्रॉस डबल नट और कनेक्टर नट भी कहते हैं। ये स्पेशली स्टील से बना होता है और एरोस्पेस एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में ये फर्नीचर असेंबली में भी यूज़ करा जाता है। बैरल नट हमारा इस तरीके से होता है जिसकी लंबाई के परपेंडिकुलर इंटरनल थ्रेड बनी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर है, एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर है और ये है हमारा बैरल नट। बैरल नट इस होल में जाएगा और ये है हमारा बोल्ट और बोल्ट यहाँ पर जाकर टाइट हो जाएगा जिससे ये दोनों लकड़ी के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे। फिर हमारा कपलिंग नट। कपलिंग नट को हम एक्सटेंशन नट भी कहते हैं। इस नट के अंदर इंटरनल थ्रेड रहती हैं और इसकी जो बाहर की शेप है इस तरीके से हेक्सागोनल होती है ताकि इसको हम रिंच की मदद से टाइट कर सकें। कपलिंग नट का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहां पर दो मेल थ्रेड वाले पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाना हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पार्ट ये है जिस पर एक्सटर्नल थ्रेड है और एक पार्ट ये है जिस पर एक्सटर्नल थ्रेड है और यहाँ पर कपलिंग नट के द्वारा इन दोनों पार्ट्स को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है फ्लैंज सेरेटेड नट। फ्लैंज सेरेटेड नट की खास बात होती है कि इसके सिरे पर इस तरीके से एक फ्लैंज बना होता है और आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये कहलाते हैं सेरेटेड। इसका काम होता है कि ये जो नट है अपने वर्किंग के दौरान स्पिन नहीं करता है। और सेरेटेड फ्लैंज का एक और फ़ायदा है कि ये अपने ऊपर लगने वाले प्रेशर को सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिससे एक लॉकिंग एक्शन बनता है और ये आसानी से ढीला नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस नट को यूज़ करा गया है। फिर है नर्ल नट। नर्ल नट की जो आउटर सरफेस है वो इस तरीके से नर्ल करी हो गई होती है, यानी कि एक खुरदरापन होता है इसके अंदर जिससे इसको हाथ से पकड़कर हम टाइट कर सकते हैं।
इस टाइप के नट का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर बार बार नट और बोल्ट को जोड़ना हो और खोलना हो। इस तरीके के नट का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल पैनल के कवर में करते हैं, प्रेसिजन मेजरिंग टूल्स में करते हैं, ब्लॉक्स में करते हैं और सर्विस कवर में करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक माइक्रोमीटर है जो कि एक प्रेसिजन मेजरिंग टूल है, और आप देख सकते हैं ये जो पार्ट्स है ये इसका नल नट वाला पार्ट है। फिर है हमारा विंग नट। विंग नट जिसको हम बटरफ्लाई नट भी कहते हैं, इसकी पहचान होती है कि इस तरीके से दो मेटल के विंग होते हैं और इसी कारण से इसको हम बटरफ्लाई नट कहते हैं। इस नट की खास बात होती है कि इसको हम हाथ की मदद से ही टाइट भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। अगर आपने कभी हेक्सा का यूज़ करा होगा तब आपने इस तरीके का जो नट है वो यूज़ करा होगा। फिर आता हमारा हेक्सागोनल फिनिश नट। हेक्सागोनल फिनिश नट शेप में हेक्सागोनल होता है, यानी कि इसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम रिंच की मदद से टाइट कर सकते हैं। हेक्सागोनल फिनिश नट का यूज़ किसी भी दो पार्ट्स को जोड़ने के काम में आता है, चाहे वो मशीन के पार्ट्स हो सकते हैं और वो स्ट्रक्चरल पार्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पार्ट ये है जो कि स्ट्रक्चरल है और एक पार्ट ये है जो कि स्ट्रक्चरल है, और इसको हेक्सागोनल नट और बोल्ट की मदद से टाइट करा गया है। हेक्सागोनल जैम नट का यूज़ वहाँ पर करा जाता है जहाँ पर दूसरे नट को हमको लॉकिंग पोजीशन में रखना हो। ये भी देखने में हेक्सागोनल शेप का होता है, लेकिन ये जो हमारा स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट है उसके कंपैरिजन में जस्ट हाफ होता है। यानी कि अगर हेक्सागोनल नट की जो लंबाई है वो इतनी है, यानी कि ये जो है ये इसकी लंबाई कहलाती है, तो जो हमारा हेक्सागोनल जैम नट होगा वो इसका आधा लंबाई का होगा। स्क्वायर नट की जो हैं 4 साइड होती हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। स्क्वायर नट का ये फ़ायदा होता है कि स्टैंडर्ड हेक्सागोनल के कंपैरिजन में इसका जो कांटेक्ट एरिया है सरफेस के साथ वो ज़्यादा होता है, और इसी कारण से इसको टाइट करने में और इसको लूज़ करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमारा स्प्लिट नट। स्प्लिट नट इस तरीके से 2 भागों में बटा होता है और इसको हम एक लीड स्क्रू के ऊपर कहीं पर भी ले जाकर टाइट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लेथ मशीन का लेड स्क्रू। इस टाइप के नट और लीड स्क्रू के अंदर लुब्रिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लुब्रिकेशन नहीं कर जाए तो इसके जो थ्रेड हैं वो वियर एंड टियर हो सकते हैं और उनकी जो लाइफ है वो भी कम हो सकती है। फिर हमारा नायलॉन इंसर्ट लॉक नट। इसकी पहचान होती है कि इस नट के जो अंदर इस तरीके का एक नायलॉन का इंसर्ट करा जाता है। ये जो नायलॉन मटेरियल होता है ये नट को वाइब्रेशन से होने वाला जो ढीलापन है उसको कम करता है, और इसकी जो क्रॉस थ्रेड होती हैं वो इसको वापस से ढीला होने से बचाती हैं। फिर हमारा कैसल नट। आप देख सकते हैं ये एक कैसल नट है। कैसल का मतलब होता है किला। अगर आप किसी किले में गए होंगे तो वहाँ का जो बुर्ज होता है वो भी इसी शेप का होता है, इसी कारण से इसको हम कैसल नट कहते हैं। इसको हम स्लॉटेड नट भी कहते हैं क्योंकि इसमें इस तरीके से ये स्लॉट कटे रहते हैं। कैसल नट का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहाँ पर लो टॉर्क के एप्लीकेशन हो और ये वहाँ पर एज ए लॉक नट काम करता है। कैसल नट का यूज़ एक क्वार्टर पिन के साथ करा जाता है जिससे इसकी जो असेंबली होती है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये जो आप देख रहे हैं लंबी सी चीज़ ये क्वार्टर पिन है और इस बोल्ट के अंदर यहाँ पर एक छेद है जिसके अंदर एक क्वार्टर पिन जाती है और यही क्वार्टर पिन
इस कैसल नट को बाहर निकलने नहीं देती है। कैसल नट का यूज़ हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एरोस्पेस में, बाईसाइकिल में और लोकोमोटिव व्हील का जो बेयरिंग है वहाँ पर करते हैं। फिर हमारा ट्राई ग्रूव नट। ट्राई ग्रूव नट की पहचान होती है कि इसका जो डायमीटर है वो टेपर्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा टेपर्ड डायमीटर है, यानी कि यहाँ पर डायमीटर कम है और यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है। इसकी वजह से इसको पकड़ना किसी भी टूल से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी कारण से इस नट को टाइट करने के लिए एक स्पेशल टूल आता है जो कि हर किसी के पास नहीं होता है, और ये नट उन जगहों पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर हमको ये डर लगा रहता है कि कोई और अनजान व्यक्ति किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में एक प्लायर की मदद से इस नट को खोलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये नट नहीं खुलेगा क्योंकि ये एक जनरल टूल है और ये यहाँ पर फिसल जाएगा। फिर हमारा केज नट। केज नट जनरली स्क्वायर होता है और ये एक स्प्रिंग स्टील के केज में बंद रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा स्टील का केज है और ये एक स्क्वायर हमारा यहाँ पर नट है। ये जो हमारा विंग है ये एक स्प्रिंग एक्शन का काम करते हैं जिसको कंप्रेस करके किसी भी स्क्वायर होल में हम इंसर्ट कर सकते हैं। केज नट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर किसी भी स्क्वायर होल के अंदर हमको रेल या सेल्फ फिट करनी है, जैसे कि वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा क्लिप नट। क्लिप नट को हम शीट मेटल नट या स्पीड नट भी कहते हैं। इस टाइप के नट ज़्यादातर शीट मेटल इंडस्ट्री में यूज़ करे जाते हैं और ये अलग अलग शेप और अलग अलग थ्रेड के होते हैं। आप देखेंगे ये जो क्लिप नट हैं ये जनरली स्प्रिंग स्टील के बनते हैं, यानी कि इनका जो स्टील है वो एक स्प्रिंग एक्शन करता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये सिरा और ये सिरा ये आपस में दब सकता है, और आप देखेंगे इस डायग्राम में ये एक होल है और इस होल के ऊपर इस तरीके से इस क्लिप नट को दबाया जा रहा है, और जब ये क्लिप नट का ये होल और इस पार्ट्स का ये होल अलाइंड हो जाएगा तब इसके अंदर हम बोल्ट डालकर मशीन पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।